जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20, आपका 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और आज का प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि बोला था कि 20 प्रैक्टिस सेट आएंगे और 20 प्रैक्टिस सेट आपके आ चुके हैं। आज आपकी तारीख भी हो चुकी है क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम भी है। तो पूरे 20 प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इनको ही लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा बस आपको। ठीक है, क्या करना है, बस इनको ही लगाना है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है इंक्लूड कर चुके हैं पहले से प्रैक्टिस सेट में। आज के प्रैक्टिस सेट में हम जो है बात करने वाले हैं वो 20 क्वेश्चन जीके के रहेंगे। साइंस के यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हैं साइंस के। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने आज की लास्ट क्लास थी, प्रैक्टिस सेट लास्ट था, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया। 15 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे मैथ के। उसके बाद फिर जो है मैंने मैराथन जो आपके पास भेजी है वो मैराथन लगा लेना, जीके की और साइंस की, वहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको प्रैक्टिस कराई है इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करी है, तो बस वहीं से आपको सारे क्वेश्चन बने होंगे। जाके आप एग्ज़ाम में देखोगे तो वहीं से मिलेगा। तो चलिए देर करते नहीं हुए एग्ज़ाम, क्योंकि आपको पता है कल आपका एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन आपके लिए मैंने A1 लिया सारे के सारे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे भाई अच्छे से लगाएंगे, पूरा प्रेसेट लगाना है, 50 क्वेश्चन का सेट है पूरे। भारत का सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है ये बताना है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सबसे ऊंचा पूछा है आपसे, तो सबसे ऊंचा होगा आपका कंचनजंगा, जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन भारत का पूछा है, तो ऑप्शन आपका बी राइट। उसके बाद दक्कन का पठार मुख्यतः किस चट्टान से बना है। दक्कन का जो पठार है वो किस चट्टान से बना है, जल्दी बताओ भाई। ये किससे बना होता है भाई, ये बना होता है अग्निय चट्टान से बना होता है। किससे बना होता है, अग्निय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मैदान बताना है, सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। तो सबसे बड़ा मैदान जो है वो हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, भारत का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन बताओ जल्दी। तो भाई ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उष्ण और मानसूनी जलवायु है, उष्ण और मानसूनी जलवायु, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आज नहीं करूँगा क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन मैंने सारे इंपॉर्टेंट ऐड किए हैं। आप सीधा क्वेश्चन को लगाते रहो। मानसून की वर्षा भारत में किस कारण से होती है। मानसून की वर्षा भारत में किस कारण होती है, जल्दी बताओ। तो कब होगी, जब ऋतु में परिवर्तन होगा तभी ये जो है संभावित है, सभी होती है। कब होती है, जब ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, तब होगी। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा, चलो ये बता, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है मानिसराम में, मानिसराम, सर्वाधिक वर्षा होती है भाई मानिसराम में। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह का प्रथम नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, ये क्या था, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जो था 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था, 34वीं रेजिमेंट का। ठीक है, ये था 34वीं रेजिमेंट का। सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है मंगल पांडे से, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना गया है, वो मंगल पांडे को माना गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो है झांसी से जो है, झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे ने कहाँ से किया था, मैं आपको पहले ही बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ किसने कहाँ से किया था। तो तात्या टोपे ने किया था कानपुर से भाई, कानपुर से, कानपुर, नोट कर लेना आप। ठीक है, देख तो जो है तात्या टोपे और नाना साहब, नाना साहब भी आ सकते हैं, दोनों ने जो है कहाँ से किया था, इन्होंने कानपुर से किया था, कानपुर से। ठीक है, और बहादुर शाह जफर ने कहाँ से किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली से, इन्होंने किया था दिल्ली से, बहादुर शाह जफर ने किया था दिल्ली से भाई, कहाँ से किया था, दिल्ली से। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन आपसे पूछा है, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। ठीक है, और पूछा है आपसे, क्या पूछा है, असहयोग आंदोलन, सहयोग को किसी की जरूरत नहीं है, 20 को किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1942 को। ठीक है,
कब हुआ था? 1942 को। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? मूल अधिकार आपके कौन से भाग में है, जल्दी बताओ। किसमें है भाई? भाग 3 में जो है मूल अधिकार है आपके, ठीक है। भाग 3 में है मूल अधिकार। और मूल अधिकार टोटल कितने हैं? मूल अधिकारों की संख्या पूछा जाए तो मूल अधिकार कितने हैं भाई? हमारे हमारे मूल अधिकार जो है वो है 6। 6 कौन कौन सी है? पहला मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आप निकलना चाहो। समानता का अधिकार होता है एक तो आपका, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। नंबर 2 लिखना चाहोगे आप, नंबर 2 भी लिख लो। नंबर 2 आपका होता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 पे आपका आता है, यह आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। नंबर 3 पे आपका आ गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 पे आपका क्या आता है? नंबर 4 पे आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अधिकार, ठीक है। अब बचे आपके कितने? 4 हो गए, अब 2 बचे, 2 और आपको लिखवा देता हूँ मैं। अब 5वें नंबर का होता है आपका शिक्षा, संस्कृति और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। ये आपका हो गया 5वें नंबर का, 5वें नंबर का। और 6ठे नंबर का लास्ट है आपका, जो होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो इस एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहूँ इसलिए नहीं करता क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये आपके 6 हो गए ना, ये आपके 6 मूल अधिकार है। तो लिखवा दिया भाई मैंने। अब आप लिखना चाहो, पहला जो आपका है वो 14 से 18 होता है, ठीक है, अनुच्छेद। दूसरा आपका 19 से 22 होता है। तीसरा भाई 23 से 24 होता है, 23-24। और चौथा आपका जो होता है भाई वो 25 से 28 होता है। और पाँचवा होता है आपका 29 से 30। और उसके बाद आपका जो है 6ठे नंबर का होता है अनुच्छेद 32। इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? जल्दी जल्दी बताओ। मूल कर्तव्य पूछा है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया है मूल कर्तव्य किस है भाग में है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। भाग 4 में है मूल कर्तव्य की बात करें तो, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं? अभी अभी बताया मैंने कितने मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 6 के नाम मैंने आपको भी बताए हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है संविधान में? जल्दी बताओ कितनी है। 11 है भाई। कितनी है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 11। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, संविधान की अनुसूचियाँ बतानी कितनी है? यहाँ पे वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में आपके जो है अनुसूचियाँ कितनी है? 12 है। और पहले जो अनुसूचियाँ थी, पहले कितनी थी? पहले 8 अनुसूची थी। अब कितनी है? अब 12 अनुसूची है टोटल। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? प्रथम अनुसूची बतानी किससे संबंधित है? जो प्रथम अनुसूची है भाई वो आपकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व पूछा है कि किस भाग में आपके आते हैं, जल्दी बताओ भाई। ये आपको ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ये भाग 4 में आपके रहने वाले हैं, भाग 4 में। मूल कर्तव्य आपके जो है भाग 3 में है। मूल कर्तव्य जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे बन चुके हैं। मूल कर्तव्य आपके जो है कितने में है? भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? प्राचीन पर्वत। उसके बाद प्राचीन पर्वत क्या रह जाएगा आपका? अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, सबसे प्राचीन। हिमालय से भी पर्वत प्राचीन। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? जल्दी बताओ। तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा आपका झारखंड से भाई। कहाँ पर है? ये है झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका सी बी राइट हो जाएगा। ओडिशा में क्या है भाई? चिल्का झील, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो ये जरूर याद होनी चाहिए भाई। लोकटक झील मणिपुर में है मेरे दोस्त, बताई थी मैंने पहले। भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? तो जल्दी बताओ कौन सा है भाई। सबसे बड़ा पूछा है यहाँ पे। बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान जो है सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछा जाए वो दक्षिणी रहेगा, ये सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो याद हो जाएगा आपको। संविधान सभा की स्थापना पूछा है कि कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना बतानी है कब हुई थी, जल्दी बताओ।
तो कब हुई थी भाई? ये हुई थी 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। अगर संविधान लागू की बात करें, संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। और 1942 में क्या हुआ था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जीके का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। संविधान के अनुसार भारत एक राज्य है। कैसा राज्य है भारत? एक। जल्दी बताओ। तो भाई आपने पढ़ा भी होगा, भारत राज्यों का संघ है। पढ़ा है ना आपने कि भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संघ मतलब ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, संघात्मक। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। जीके के 20 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हम बात करेंगे अब साइंस के। यहाँ पे ज़बरदस्त 25 क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए, एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा डायरेक्ट आपको। पादप रोग जो है, यीस्ट, ये है यीस्ट, किसके कारण होता है? किस कारण होता है? जल्दी बताओ। ये तो भाई यीस्ट किस कारण होता है भाई? ये होता है जीवाणु के कारण। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा, ए जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने करी थी? डी जे इवानोवस्की ने करी थी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पादप उतक जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य क्या होता है भाई? जाइलम तो भोजन बनाना, या फिर जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, या श्वसन। तो जाइलम का काम होता है भाई जल का परिवहन। ठीक है। और फ्लोम का काम क्या होता है? फ्लोम का काम होता है भाई भोजन का परिवहन। चलिए, अगला क्वेश्चन। पादप उतक फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का काम होता है भाई भोजन का परिवहन होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपूर्ण होती है? पत्ती में। ठीक है, पत्तियों में। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैसें ग्रहण की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नाभिक में क्या पाया जाता है? नाभिक में डीएनए पाया जाता है भाई। और नाभिक में पाया जाता है आपके भाई क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है। लाइसोसोम क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है इसको ही, ट्रैफिक पुलिस भी इसको ही बोला जाता है। कोशिका पौधों की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? जल्दी बताओ। तो क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाए। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और सबका मैं जो है एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ पहले से ही। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है भाई? ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं भाई, खट्टे। और इनका पीएच मान जो है 1 से लगाकर 7 तक होता है। 1 से लगाकर इनका जो पीएच मान होता है 1 से 7 के बीच में होता है अम्ल का। अक्षार जो है लिटमस पेपर का प्रभाव क्या कर देता है? अक्षार जो है लाल से नीला कर देता है। नीले से लाल क्या होता है? नीले से लाल क्या होता है? नीले से लाल जो है वो अम्ल कर देते हैं। उसके बाद पूछा यहाँ पे क्या है? अक्षार का पूछा। अक्षार क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। ऑप्शन बी। सामान्य नमक का नाम क्या है? नमक का पूछा है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये खाने वाला नमक है, खाने वाला नमक। ठीक है। और ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन बनाने वाला, साबुन बनाई जाती है इससे भाई। ठीक है। ये प्रबल अक्षार बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो आपने देख ही लिया। चलो, अम्ल और अक्षार से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। NaCl और प्लस H2O बनता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश की परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। एक तो परावर्तन है, एक अपवर्तन का नियम। पहला होता है अपवर्तन का नियम होता है एक। ठीक है। एक दूसरा होता है परावर्तन का नियम। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बताओ। ये कैसा बनेगा भाई? ये काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, काल्पनिक। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हेडलाइटों में किया जाता है। जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा ना, बराबर में जो शीशे लगे होते हैं,
उनमें प्रयोग किया जाता है इसका उत्तल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण आपका जो घर में लगे होते हैं ना शीशे, उनमें जो है घर में जो शीशे लगे होते हैं, घर में जो शीशे होते हैं घर में यूज होता है अवतल दर्पण का। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई है एम्पियर। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या रहेगी? विद्युत प्रतिरोध का पूछा है यहाँ पे, प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की पूछा जाए आपसे तो क्या बताओगे? विशिष्ट प्रतिरोध की पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे भाई? विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है। क्या होती है? ओम इंटू मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या बोलते हैं उसको? तो भाई उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एमीटर, ठीक है। वायु दाब के लिए बैरोमीटर, वोल्ट मीटर में क्या नापा चलता है? विभवांतर, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर। बैरोमीटर वायु दाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो किस में चलती है सबसे ज़्यादा बताओ? तो भाई सबसे ज़्यादा चलती है ठोस में। उसके बाद फिर नंबर आता है गैस का, फिर सबसे कम चलती है गैस, सबसे ज़्यादा कम चलती है द्रव, सॉरी हाँ सबसे कम चलती है गैस में, पहले द्रव फिर गैस, ठोस द्रव गैस। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? जैसे ध्वनि तो कैसी होती है भाई? ये होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, और जो अनुप्रस्थ होती है ये प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे बोल लेते हैं इनको। ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? जल्दी बताओ। तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का लैम्डा। मानव का मानव कान की श्रवण सीमा कितनी है? यह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक रहेगी। ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पराश्रव्य पूछा जाए, पराश्रव्य तरंगे, तो ये हो जाएगी 20 से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ये ज़्यादा हो जाएगी, से अधिक हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और अवसर्व्य पूछा जाए आपसे जो है, अवसर्व्य पूछा जाए, अवसर्व्य हो जाएगी आपकी जो है 20,000 से कम, 20,000 से कम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितनी दूरी तक आप जो है प्रतिध्वनि आपकी सुनी जा सकती है? तो भाई 17 मीटर, 17 मीटर तक आप जो है आराम से सुन सकते हो ध्वनि को क्लियर एकदम। पादप रोग ब्लास्ट मुख्यतः किससे बना होता है भाई? ये कवक। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। स्थायी पादप ऊतक का उदाहरण क्या है? स्थायी पादप का उदाहरण बताना है। ये हो जाएगा भाई पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? पेरेनकाइमा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र का किसे कहा जाता है? कोशिका नियंत्रण केंद्र। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैं बता चुका हूँ, पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका की। HCl क्या है? HCl एक जो है लवण है भाई, क्या है? एक HCl जो है एक अम्ल है भाई, अम्ल, लवण नहीं अम्ल है, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद भाई यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने साइंस के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए थे आपके लिए। तो कैसे लगी ये आपके क्वेश्चन बताना ये भी, और पूरी क्लास करके ही बताना कि पूरी क्लास कैसी लगी आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 5 संख्याओं का औसत जो है 24, 2 संख्याओं का औसत 20 और 30 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत आपको बताना। जल्दी बताओ। तो जल्दी बताओ कैसे करना है। तो 5 संख्याओं का निकालेंगे, पहला 5 गुणा 24 निकालेंगे, कितना हो गया? 120 हो गया। 2 संख्याएं दी है यहाँ पे आपकी, 30 है और एक 20 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 30 20 50। तो दोनों को माइनस करेंगे, कितने बनेगा आपका यहाँ पे? ये बन गया 70 बन गया भाई, 70। बाकी आपको पूछा है 3 संख्याओं का औसत आपको बताना है। 3 संख्या होगा तो यहाँ पे 70 को 3 से भाग लगा देंगे, तो समथिंग आपके 26 के समथिंग बनेगा, 26 के समथिंग बनेगा। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो कैसे करना है भाई? ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इस क्वेश्चन को आप करोगे। पीछे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप करना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो 2 संख्याओं का जो है अनुपात दिया है 3:5 है और उनका योग 64 है। तो 3x + 5x बराबर 64, 8x हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे हम इन्हें और ये 64 हो जाएगा। 8 से 64 काट दोगे आप सीधा, 8 बार कट जाएगा, तो x बराबर आपका 8 आ जाएगा। या आप इसको 8 को इधर ले जाके भाग में 8 64/8 करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा क्या है? छोटी संख्या पूछा है,
तो छोटी संख्या कितना है यहाँ पे 3:5 है, तो छोटा क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 गुना 8 करेंगे यहाँ पे 24 आ जाएगा आपकी छोटी संख्या 24। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई। 36, 60 और 84 का आपको एचसीएफ बताना है, कितना होगा। क्या रहेगा आपका एचसीएफ बताना है। यहाँ पे क्या पूछा है, एचसीएफ छोटी संख्या जो इन सारों को डिवाइड करती हो। तो सबसे पहले आप 12 को देखो, 12 से कट जाता है, 12 3 36, 12 5 60, 12 7 84, तो 12 से सारी कट जाएगी, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, एलसीएम भी दे दिया है, एक संख्या भी दी है, दूसरी संख्या बतानी है। तो आपको कैसे करना है, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर आप करेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ कर देंगे एचसीएफ। तो पहली संख्या आपको दी है तो ये बटी में चल जाएगी एकदम सीधा, यहाँ पे हम जो है दूसरी संख्या निकालेंगे डायरेक्ट। तो एलसीएम लिखेंगे 180, एचसीएफ लिखेंगे 12, और यहाँ पे दूसरी संख्या नीचे लिखेंगे हम फर्स्ट संख्या जो है 36। तो काटा पीटी करनी है। अब यहाँ पे आप 12 से 36 काटेंगे, कितनी बार 3 बार कट गया। इस 3 से 18 काटेंगे, कितनी बार 6 बार कट गया, और ये 0 लगा लेंगे, आपकी 60 आ गया। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जानदार क्वेश्चन है, एकदम जानदार है अपने आप में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है, तो क्या होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो वो हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ऑप्शन आपका सी राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। n यहाँ पे 10 है, तो फॉर्मूले में मान पिट कर देंगे, सीधा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो 10 और 10 + 1 1/2, ठीक है। 10 गुणा 10 और 1 11/2। 2 से 10 काटे कितनी बार, 5 बार कट गया, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, 55। यही आपका राइट है आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 920 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताना आपको कितना होगा। तो कितने में खरीदी, 800 रुपये में, बेची कितने में है, 920 में, अंतर देख लो कितने का आ गया, 120 का आ गया। तो लाभ कितना हुआ, 120 का। ये सीपी है आपका और ये एसपी है आपका। और कितने में खरीदी थी, 800 में खरीदी थी, तो गुना कर देंगे 100, ठीक है, सिंपल सा। बाकी आप 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट लो, ठीक है। 8 से आप इस 120 को काटेंगे, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 बार कट गया, तो कितने % का लाभ हुआ, 15% का लाभ हो गया। ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन, 1000 पर 10% की हानि हुई, विक्रय मूल्य बताना है। एसपी बराबर कितना होता है, तो एसपी बराबर आपको हो गया 100 गुना 1000 गुना आपको हानि कितनी हुई है, 10% की हानि हो गई, बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो आपका आ गया 900, सीधा डायरेक्टली आंसर आ गया 900। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए कितने में करता है, 10 दिन में, बी कितने में करता है, 15 दिन में। टोटल दोनों काम यहाँ पे एलसीएम आ गया 30, तो 10 3 30, 15 दूनी 30। अब पूछा है दोनों, पूछा कितने दिन में करेंगे मिलके, तो 30 बटे दोनों का जुड़ जाएगा, 3 + 2 कितना हो गया 5, और 5 से 30 कितने बार कट जाता है, 6 बार कट जाता है। तो कितना काम कितने दिन में कर लेंगे, तो 6 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का औसत है 40, यदि 2 संख्याएं जो है 30 और 50 है, तो तीसरी संख्या आपको बतानी क्या होगी। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 40 दिया है, तो 3 गुना 40 120। और 2 संख्याओं का कितना है, 2 संख्याएं जो है आपकी 30 और 50 है, 30 और यहाँ पे 50 हो जाएगा, कितना होगा 80 हो जाएगा, 80। तो 120 में से 80 गया, कितने बचा यहाँ पे 40 बच गया भाई, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे 1 ए राइट हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन आपका अनुपात वाला है। ए अनुपात बी दिया है 5:8, बी अनुपात सी दिया है 4, और ए सी पूछा है आपसे, ठीक है, ए और सी पूछा है। तो ए और बी अनुपात लिखेंगे हम पहले, यहाँ पे 5:8 है, उसके बाद फिर बी और सी लिखेंगे, यहाँ पे 4:7 है। 8 इधर अपनी जगह बना लेगा, 4 इधर अपनी जगह बना लेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20:8 चौक 32 अनुपात 7 8 56। पूछा क्या है, ए अनुपात सी पूछा है आपसे। तो ए कितना है आपका 20 अनुपात ये 56 हो गया। काट सकते हो आप, इसको छोटा कर सकते हो और भी, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो उनको नहीं, ठीक है, 20:56। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है पूरा का पूरा 20:56। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है ये भी, और जानदार क्वेश्चन है भाई। किसी संख्या से 45 को भाग देने पर शेषफल 9 बचता है,
ये क्वेश्चन भाई आपको ऑप्शन से कर लेना है सामने बिल्कुल, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे है। 45 को भाग ला के देख लो आप, 45 को आप पहले भाग ला के देखो, ठीक है। 12 से लगा के देख लो, ठीक है। 12 से लगा के देखो, 12 तीय 36, ठीक है। तो कितने पर यहाँ पे लिखा हमने 12, 12 तीय कितना है 36, तो 36 आ गया। बचे कितने आपके, बच गया आपके 9, तो शेषफल कितना बचा आपका 9 बच गया भाई, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक नहीं दिया है, आप ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर लो। अगर आप ऑप्शन ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर लो, यहाँ पे 16 ऐड कर लो एक, और एक यहाँ पे आप 11 ऐड कर लो, ठीक है। ये आपके ऑप्शन ये राइट है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने जो मैंने लगा दिए ये 4 ऑप्शन आप यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों आज के पूरे 50 क्वेश्चन थे, और 50 में से क्या रहा आज का एवरेज आपका, कमेंट करके जरूर बताना। और क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना भाई। आज की क्लास में हमने जो है वो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिस्कस करे, 50 प्लस क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब आपके लिए आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो, अब आप अपने एग्ज़ाम को फाड़ के रख दोगे, उड़ा दोगे आप, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम देना है दोस्तों। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देख के आओ, क्लियर करके आओ और सिलेक्शन लो इस बार, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।